सोचिए, एक स्कूल ट्रिप, दोस्तों के साथ ढेर सारी मस्ती और एडवेंचर का प्लान। पर क्या हो अगर यही ट्रिप एक ऐसे बुरे सपने में बदल जाए जिसका कोई अंत ही ना हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो दोस्ती और एक छोटी सी नादानी से शुरू होती है और एक बेहद भयानक राज पर जाकर खत्म होती है। इस कहानी की सबसे अजीब बात है इसकी आखिरी लाइन। काश उन्हें ये बात पता होती। ये एक लाइन ना अपने आप में एक भयानक अंजाम की तरफ इशारा करती है। सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा क्या था जो उन दोस्तों को पता होना चाहिए था। चलिए बिल्कुल शुरू से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है शिमला जा रही एक स्कूल बस से। रात का घना अंधेरा है और बस अचानक बीच रास्ते में खराब हो जाती है। अब टीचर्स के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय पास के एक बिल्कुल सुनसान होटल में रुकने के। और ये होटल चारों तरफ से एक घने काले जंगल से घिरा हुआ था। कहानी के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, आयुष, अमन और रोहन। तीनों पक्के दोस्त और उस रात के लिए रूममेट्स। उन्हें होटल में एक ही कमरा मिलता है और उसी कमरे की खिड़की से उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। चांदनी रात में चमकती हुई एक खूबसूरत लेकिन बहुत ही रहस्यमयी झील। अब उन्हें याद आया कि पिछली स्कूल ट्रिप में कुछ स्टूडेंट्स रात में चुपके से एक झील पर जाकर स्कूल में फेमस हो गए थे। बस पॉपुलर होने की यही चाहत उन्हें भी एक खतरनाक फैसले की तरफ धकेल देती है। प्लान बिल्कुल सिंपल था, या कहिए उन्हें लगा कि सिंपल है। जैसे ही गार्ड सोएगा वो होटल से निकलेंगे, उस झील तक पहुंचेंगे, कुछ तस्वीरें लेंगे और सुबह होने से पहले किसी को पता चले उससे पहले ही वापस अपने बिस्तर पर होंगे। मतलब एक आसान सा एडवेंचर। और बस फिर क्या था, उनका सफर शुरू हो गया। वो तीनों होटल से निकलकर जंगल के अंधेरे में गायब हो गए। लेकिन उन्हें बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि जो झील खिड़की से इतनी पास दिख रही थी वो असल में एक धोखा थी। उन्होंने जो सोचा था और जो हो रहा था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। जो रास्ता उन्हें बस कुछ मिनटों का लग रहा था वो आधे घंटे चलने के बाद भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तक वो समझ चुके थे कि वो बुरी तरह भटक गए। अब डर धीरे धीरे हकीकत बन रहा था। ठंडी हवा हड्डियों में घुस रही थी। जंगल में एक अजीब कान खाने वाला सन्नाटा था। और सबसे डरावनी बात, उनके फोन में नेटवर्क का एक भी पॉइंट नहीं था। मतलब दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। घबराहट में उन्होंने फैसला किया कि अब वापस लौटना ही सही है। लेकिन जैसे ही आयुष और अमन वापस मुड़े, उनकी सांस ही रुक गई। रोहन, जो 1 सेकंड पहले उनके ठीक पीछे चल रहा था, गायब था, बिना किसी आवाज के, बिना एक पत्ता हिले। वो घबराकर उसका नाम पुकारने लगे। रोहन आखिर जा कहाँ सकता था। तभी पास की झाड़ियों से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। उन्हें लगा कि यह रोहन ही होगा और वो उस आवाज के पीछे भागने लगे। भागने की आवाज तो बंद हो गई, पर उसकी जगह एक और बहुत ही अजीब आवाज आने लगी। खुरचने की आवाज, जैसे कोई अपने नंगे हाथों से सूखी जमीन खोद रहा हो। डरते डरते वो उस आवाज की तरफ आगे बढ़े। और झाड़ियों के पीछे जो नजारा था वो दिल दहला देने वाला था। रोहन घुटनों पर बैठकर जमीन खोद रहा था। जब उन्होंने उसे पुकारा और वो पलटा तो वो रोहन नहीं था। उसकी आंखों की जगह बस 2 काले गड्ढे थे। अमन हिम्मत करके रोहन के पास पहुंचा, पर रोहन ने एक जानवर की तरह चीखते हुए उसे इतनी ताकत से धक्का दिया कि वो दूर जा गिरा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई और ही आ गया हो। इसके ठीक बाद रोहन को दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। आयुष और रोहन, जो अब होश में आ चुका था, भागे भागे अमन के पास गए। पर तभी कुछ और भयानक हुआ। जमीन पर गिरा अमन धीरे से अपना सिर उठाता है और उसकी आंखें भी ठीक वैसी ही काली थीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अमन उठा और जंगल में और भी अंदर की तरफ भागने लगा। आयुष और रोहन उसका पीछा करते करते एक पुराने डरावने खंडहर के सामने आके खड़े हो गए। खंडहर के अंदर का नजारा किसी बुरे सपने जैसा था। अमन हवा में लटका हुआ था और उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें बिल्कुल काली, चमड़ी लटकी हुई और बाल सफेद और बिखरे हुए थे। उस औरत को देखते ही दोनों के हलक से चीख निकल गई और वो बस अपनी जान बचाने के लिए पलटे और भागे। पर वो भयानक औरत भी फौरन उनके पीछे चल पड़ी। जब उन्होंने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा ना, तो उनके होश उड़ गए। वो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह एक बहुत ही डरावने और अननेचुरल तरीके से रेंगती हुई सीढ़ियों से नीचे आ रही थी।
वो बिना कुछ सोचे समझे अंधेरे में बस भागते रहे, उस खौफ से दूर। और किस्मत का खेल देखिए, भागते भागते वो ठीक उसी जगह पहुंच गए जहां से ये सब शुरू हुआ था, उस झील के किनारे। भागते हुए उनका पैर फिसला और दोनों झील के बर्फीले पानी में जा गिरे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई चीज नीचे से उन्हें खींच रही है। आयुष ने तो जैसे तैसे खुद को बाहर निकाल लिया, लेकिन जैसे ही मुड़कर देखा, किसी चीज ने रोहन को पानी के अंदर खींच लिया था। ये सब देखकर आयुष वहीं बेहोश हो गया। जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो अपने होटल के कमरे में था। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था। काश कि ये एक सपना ही होता। बाहर पुलिस ही पुलिस थी। अमन और रोहन की लाशें मिल चुकी थीं। पुलिस के लिए ये एक मर्डर केस था, लेकिन वहां के लोकल लोग और आयुष वो जानते थे उस रात की असली कहानी क्या थी। तो सवाल ये उठता है कि उस रात आखिर हुआ क्या था? कौन थी वो औरत? इसका जवाब उस जंगल और झील से जुड़ी एक पुरानी, बहुत ही दर्दनाक कहानी में छुपा है। कहते हैं कि सालों पहले उस जंगल में एक औरत अकेली रहती थी। कुछ गांव वालों ने लालच में आकर उसकी जमीन के लिए उसे मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। और तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उस जंगल में भटक रही है। आयुष उस रात बच तो गया, पर अपने साथ एक ऐसा खौफनाक सच लेकर जिस पर शायद ही कोई यकीन करेगा। एक छोटी सी नादानी की कीमत उसके दोस्तों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। काश उन्हें उस झील से जुड़ी इस कहानी के बारे में पता होता। ये कहानी एक सवाल पीछे छोड़ जाती है, अब उस जंगल की तरफ देखने की भी हिम्मत कौन करेगा?